राधे राधे। जब भी आपका जन्म दिवस आता है आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। जब भी आपके अपनों का जन्म दिवस आता है तब आप उनके लिए कोई ना कोई सामान खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के लिए भी सामान खरीदना, भगवान के लिए भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि जिन घरों में भगवान के नाम से भगवान के लिए सामान खरीदे जाते हैं वहाँ पे सुख शांति होती है, वहाँ पे सुख समृद्धि होती है, वहाँ पर यश कीर्ति होती है, वहाँ पे अन्न धन वस्त्र के भंडार भरे रहते हैं, सोना चांदी की कभी कमी नहीं होती है। देखिए, साल में पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, महाशिवरात्रि, राधा अष्टमी, जानकी जयंती, देव उठनी एकादशी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली आती है। और इस दिन अगर आप ईश्वर के लिए सामान खरीदते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि होती है। अब इस दिन कौन से सामान खरीदने चाहिए ताकि ईश्वरी कृपा आपके घर पर बनी रहे? तो देखिए, इस दिन शंख, कोड़ियां, गोमती चक्र, घंटा, पीली सरसों, इलायची, पंच रत्न, स्वास्तिक, शुभ लाभ, 11 सिक्के, चावल, लौंग, पताशे, गुड़, नारियल, पान, शहद, इत्र, कमल गट्टे की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, पीली मिट्टी, गुलाल, देशी घी, मिट्टी या तांबे का कलश जिसमें गंगा जल भरा हुआ हो, भगवान के लिए चांदी की बांसुरी, धनुष बाण श्री रामचंद्र जी के लिए चांदी के, हनुमान जी के लिए छोटा सा घोटा, माता लक्ष्मी जी के लिए श्री यंत्र चांदी का बना हुआ। अगर यह सामान आप खरीदते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। क्योंकि जहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है वहाँ पर यह सभी सामान मायने रखते हैं। क्योंकि माँ को गुलाल पसंद है, माता लक्ष्मी देवी को तांबे का कलश पसंद है, माता लक्ष्मी को गंगा जल पसंद है, माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तो जब आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माँ लक्ष्मी के सामान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान आपके घर में ही रहेगा। माँ लक्ष्मी को शंख, कोड़ियाँ, गोमती चक्र, घंटा, पीले सरसों, इलायची, मोती यह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पसंद है। क्योंकि जब क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो यही सामान उत्पन्न हुए थे। तो जब यही सामान उत्पन्न हुए थे तो इसी वजह से माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ पर इन सामानों की पूजा की जाती है। क्योंकि यह सामान रखने से तात्पर्य है इन सामानों की पूजा करना, शंख की पूजा करना, कोड़ियों की पूजा करना, गोमती चक्र की पूजा करना, पीली सरसों, इलायची, मोती भगवान को चढ़ाना, भगवान को भेंट करना, स्वास्तिक, शुभ लाभ माता लक्ष्मी के आगे रखना, 11 सिक्के माता लक्ष्मी के आगे रखना। तो जब आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सामान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान वही होगा। देखिए, जहाँ पर ईश्वरीय कृपा होती है वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आप पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, महाशिवरात्रि, राधा अष्टमी, जानकी जयंती, देव उठनी एकादशी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली को अगर भगवान के ही सामान खरीदते हैं तो उससे ईश्वरीय कृपा आप पर हमेशा बनी होती है। अगर आप पुष्य नक्षत्र पर चावल, हल्दी, गुड़, पताशा, मूंग, मिश्री, साबुत धनिया, नमक, पीली सरसों, इलायची, पान, शहद, पताशे, नारियल, इत्र ये खरीदते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप फुलेरा दूज पर, रामनवमी पर, गणेश चतुर्थी पर देशी घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं, अगर आप कपूर से आरती करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी के इत्र लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। उस घर में अन्न धन के कभी कमी नहीं होती है, हमेशा भंडार होते हैं। जहाँ पर गुड़, नारियल, पान, शहद, कमल गट्टी की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है। जहाँ पर श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। जहाँ पर पीली मिट्टी से, जहाँ पर गुलाल से, देशी घी से माँ लक्ष्मी के आगे रखा जाता है, तांबे का कलश गंगा जल से भरकर रखा जाता है। भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए छोटी सी चांदी की बांसुरी अगर आप लाते हैं, धनुष बाण अगर आप खरीदते हैं श्री रामचंद्र जी के लिए, तो आप देखिएगा आपका जीवन इतना अच्छा होगा, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि आपका पूरा घर किससे महकेगा? आपका पूरा घर देवीय शक्तियों से महकेगा। जहाँ पर भगवान के सामान होते हैं भगवान वहीं निवास करते हैं, और जहाँ पर भगवान निवास करते हैं वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है।